Now today we are going to learn integration by parts. So integration by parts. Integration by parts. पहले हमको ये चीज़ याद करना चाहिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आई एल ए टी ई ये आइलेट याद होना चाहिए। ये आइलेट का मतलब है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे पहले, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन भी देना है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। मतलब जो इंटीग्रेशन फंक्शन होगा जहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ होता है, तो दो फंक्शन में हमको पता लगाना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड फंक्शन है। ये पता लगाने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड cos x इट इज इंटीग्रेशन फंक्शन, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से देखना है आई एल ए, पहला आया अलजेब्रिक, सो अलजेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आया तो ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ये फॉर्मूला लगा के, बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इट इज कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसके अंदर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। दिस इक्वल्स टू ये x हो गया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, sin x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी डी एक्स ऑफ x इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x dx। उसके बाद x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होगा ये डी एक्स, दिस इक्वल्स टू एक्स
sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c। तो ये हो गया x sin x प्लस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे अप्लाई करते हैं। हमको पहले ये रूल फॉलो करना है, तो उसके बाद कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा उसको लिखना है। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो करके इंटीग्रेट करेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। यहाँ पर क्या है, नाउ इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इंटीग्रेशन में पड़ता है, तो वहाँ पर क्या करना है, ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन। ये एक्सेप्शनल केस है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साथ में आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। नाउ इट इज सेकंड फंक्शन। सो दिस इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ये हुआ इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। तो पहले दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन भी होगा e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx whole dx। तो e to the power x, e to the power x। now what is the integration of sin x? It is minus cos x dx, not dx। ये इंटीग्रेट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज e to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is e to the power x। sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x dx। दिस इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x cos x। ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos x dx। फिर हमको आइलेट लगाना है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है इसको। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। दिस इक्वल्स टू ये आई माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x dx होल dx। I equals to minus e to the power x cos x plus, now what is the integration of cos x? It is ये होगा e to the power x ही, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा sin x dx। तो अब हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, e टू द पावर x sin x dx इज I, e टू द पावर sin x dx इज I। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू राइट I, इसकी जगह I को लिखना है। तो I इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x
माइनस आई प्लस सी। आई आई ये आई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो आई प्लस आई हो गया इक्वल्स टू ई माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। आई प्लस आई इज 2i इक्वल्स टू, यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर एक्स कॉमन हुआ है। पहले साइन एक्स को लिखेंगे क्योंकि ये प्लस साइन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्योंकि यहाँ पर सी बाई टू होगा, सी बाई टू भी सी ही होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर सी बाई टू है तो सी बाई टू इज सी। तो ये हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज। Okay, exercise 7.6. Exercise 7.6, question number 1. Integrate the function in exercise 1 to 22. There are 22 questions in this exercise. So question number 1 में question है x sin x. तो इसको integrate करना है by using integration by parts. So in solution, first we will write I equals to integration of x sin x dx। तो यहाँ पर आई लेट फॉलो करना है, आई एल ए टी ई। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब हमको इंटीग्रेट करना है। आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। दिस इक्वल्स टू x, what is the integration of sin x? It is minus cos x। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ what is the differentiation of x? It is 1 with respect to x is, now it is minus cos x dx। I equals to minus x cos x, minus into minus is plus, integration of cos x dx। I equals to minus x cos x, now integration of cos x is sin x plus c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x sin 3x। इन सॉल्यूशन पहले लिखना है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx। यहाँ पर भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो आई एल ए दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। आई इक्वल्स टू एक्स। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ साइन
nx dx is -1/n cos nx। तो n की जगह यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, -1/3 cos 3x minus integration, what is the differentiation of x with respect to x, it is 1, यहाँ पर लिखना है -1/3 cos 3x dx। I equals to -x/3 cos 3x, minus into minus is plus। now we can take 1/3, इसको बाहर ले आ सकते हैं, take outside। so integration of cos 3x dx, I equals to -x/3 cos 3x plus 1/3, again what is the integration of cos nx dx, it is 1/n sin nx plus c into 1/3 sin 3x plus c। so I equals to -x/3 cos 3x plus 1/9 sin 3x plus c। so this is the solution of question number 2। ये solution question number 2 का है। now question number 3। okay, question number 3, x square e to the power x I equals to x square e to the power x integration dx। तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना है which one is first function and which one is second function। so ILAT algebraic, now it is first function and exponential function is second function। तो अब हमको इंटीग्रेट करना है, I equals to first function integration of second function dx minus integration of differentiation of first function integration of second function e to the power x dx whole dx। I equals to x square, now e to the power x का इंटीग्रेशन होगा e to the power x माइनस इंटीग्रेशन, what is the differentiation of x square, it is 2x e to the power x dx। I equals to x square into e to the power x, ये 2 को बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x dx। फिर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो करना है, ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। I equals to x square e to the power x minus 2, this is first function, integration of second function dx minus integration ddx of first function integration of second function dx whole dx। I equals to x square e to the power x minus 2 x into e to the power x minus differentiation of x is 1 e to the power x dx। I equals to x square into e to the power x minus 2x e to the power x plus 2 e to the power x
plus c. Now we can take common e to the power x. E to the power x commonly. So x square minus 2x plus 2 plus c. This is the answer of question number 3. Now question number 4. Question number 4. X log x in solution I equals to integration of x log x log x dx. ILA. So this is first function and this is second function. So first function integration of second function dx minus integration of differentiation of first function log होगा first function. Now integration of second function dx whole dx. I equals to log x into x square by 2. So integration of x is x square by 2 because the power of x is 1. So integration of x to the power n is x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. So ये है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला. वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर. तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स. सो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स. आई इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे लिख सकते हैं लॉग एक्स. नाउ वी कैन कॉट एक्स एक्स और यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर ले आ सकते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question number 5 is x log 2x. In solution, first we will write I equals to integration of x log 2x dx. तो पहले हमको देखना है which one is first function और which one is second function. IL. So this is first function and this is second function. So first function integration of second function dx minus integration differentiation of first function log 2x integration of second function x dx whole dx. I equals to log 2x. Now what is the integration of x? It is x square by 2 minus integration of differentiation of log x is 1 by x. So it is 1 by 2x. Again we have to differentiate this. Differentiation of 2x is 2. So integration of x square, x is x square by 2 dx. I equals to log 2x into x square by 2. Now we can cut this 2 and x
1/2 को बाहर ले आ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आई इक्वल्स टू log 2x into x square by 2 minus 1/2 into x square by 2 plus c. I equals to, we can take x square by 2 common, log 2x minus 1/2 plus c. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर log x I equals to integration of x square log x dx. Now which one is first function? First function कौन है, कौन सा है? ये, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स। तो log x ही है, तो what is the differentiation of x square? It is x cube by 3 minus integration of log x is 1 by x. So integration of x square is x cube by 3 dx. यहाँ से हम एक x को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर I इक्वल्स टू log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 को बाहर ले आ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आई इक्वल्स टू log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो log x minus 1/3 plus c. This is the answer of question number 6. Okay, this much for today. Thank you.